मूवी में हम एक लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट सैम को देखते हैं जो न्यूयॉर्क में मेन सिटी से दूर एक हॉस्पिस में अपनी कैट फ्रोडो के साथ रहती है। एक दिन हॉस्पिस का केयर वर्कर रूबन उसे सबके साथ मेन सिटी में एक पपेट शो देखने चलने के लिए मनाता है। सैम भी सिटी में पिज्ज़ा खाने मिलेगा तो ही आऊंगी, इस शर्त पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सैम में अपनी लाइफ के लिए कुछ खास होप बची नहीं होती है। अब रूबन सैम और सबको लेकर मेन सिटी आ जाता है। यहाँ वे सब एक पपेट थिएटर में पपेट शो देखते हैं। उसके बाद बाहर रूबन सैम से कहता है कि शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, हमें तुरंत वापस जाना होगा। सैम पिज्ज़ा खाए बिना वापस न जाने की जिद करने लगती है, लेकिन फिर रूबन के समझाने पर उदास होकर बस में जाकर बैठ जाती है। तभी धमाकों की आवाज़ के साथ बाहर आसमान से बहुत सारे मीटियर गिरने लगते हैं। सैम जब बस से बाहर जाकर देखती है तो आसपास सब धुआं धुआं सा हो चुका होता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बड़े से मॉन्स्टर जैसे कुछ प्राणी तेजी से लोगों को मार रहे होते हैं। तभी वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और सैम बेहोश हो जाती है। इसके बाद सैम पपेट थिएटर में होश में आती है, जहां हेनरी नाम का एक आदमी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे इशारों में शांत रहने के लिए कहता है। यहाँ सभी लोग डरकर शांति से बैठे हुए होते हैं। उसे रूबन और फ्रोडो भी वापस मिल जाते हैं। ऊपर उड़ रहे आर्मी हेलीकॉप्टर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि हम पर एलियंस का हमला हुआ है और वे आवाज़ सुनकर हमला करते हैं, इसलिए सब शांति से छुपे रहिए। फ्रोडो डरकर बाहर भागने लगती है। सैम और रूबन भी उसके पीछे जाते हैं। तभी घंटी की आवाज़ से एक एलियन वहां आ जाता है जो रूबन को मारने ही वाला होता है, लेकिन बाहर किसी की आवाज़ सुनकर वहां से भाग जाता है। बाहर और भी बहुत सारे एलियन तेजी से भाग रहे होते हैं। आर्मी के फाइटर प्लेन सिटी से बाहर जाने वाले सारे ब्रिजेस को बॉम्ब से नष्ट कर देते हैं ताकि एलियंस उस सिटी से बाहर न जा सकें। तभी एक आदमी हम यहीं सिटी में फंस गए हैं सोचकर शोर मचाने लगता है। हेनरी उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शांत न होने पर बाकी सबको बचाने के लिए हेनरी उसे मार देता है। अब रात में पावर जनरेटर अचानक से तेज आवाज के साथ स्टार्ट हो जाता है। रूबन उसे ऑफ कर देता है। तभी उसकी शर्ट फटने की आवाज सुनकर एक एलियन वहां आकर उसे मार देता है। अब सैम रूबन की मौत से दुखी होकर फ्रोडो के साथ थिएटर से बाहर निकलकर हार्लेम नाम की एक जगह की ओर जाने लगती है। ऊपर उड़ रहे आर्मी हेलीकॉप्टर अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि वे साउथ स्ट्रीट सी पोर्ट से बोट्स द्वारा नागरिकों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एलियंस तैर नहीं सकते। अब सब लोग बाहर निकलकर साउथ की ओर जाने लगते हैं। सैम भीड़ की विपरीत दिशा में चलने लगती है, लेकिन भीड़ की हलचल से एलियन उन पर हमला कर देते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है और फ्रोडो सैम से बिछड़ जाती है। सैम वहां से जान बचाकर एक जगह छुपकर बैठी होती है। फ्रोडो भी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसका पीछा करते हुए एरिक नाम का एक लड़का भी वहां आ जाता है। सैम उसे बारिश के पानी की आवाज़ में धीरे से बोलकर साउथ की ओर जाने के लिए मनाती है, लेकिन एरिक सदमे में होता है और सैम के पीछे पीछे चलते हुए सैम के अपार्टमेंट में आ जाता है। सैम यहाँ अपनी दवाइयाँ ढूंढती है। एरिक उसे बताता है कि उसका घर इंग्लैंड में है और वह यहाँ एक लॉ स्कूल में लॉ करने आया है। इसलिए सैम उसे नदी तक पहुंचकर सिटी से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन एरिक मना कर देता है। एरिक को सैम की डायरी भी मिलती है। उसमें से सैम की एक कविता पढ़कर एरिक उदास हो जाता है। अब वे दोनों बादलों की आवाज़ के साथ तेज आवाज़ में चिल्लाकर अपना मन हल्का करते हैं। अगली सुबह सैम अकेले ही हार्लेम में एक पिज्ज़ा शॉप की ओर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन एरिक भी उसे ढूंढकर उस तक पहुंच जाता है। तभी सैम के हाथ से बुक गिरने से हुए शोर से एलियन उनकी ओर आने लगते हैं। अब वे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हुए एक अंडरग्राउंड मेट्रो में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक एलियन भी उनके पीछे वहां आ जाता है।
इसलिए वे लोग एक पानी से भरी टनल से होकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ एक सोता हुआ एलियन जागकर उनका पीछा करने लगता है। एलियन उनका पीछा करते हुए पानी में डूबकर मर जाता है और वे लोग टनल के दूसरी ओर निकलकर एक खंडहर चर्च में पहुंच जाते हैं। यहाँ सैम की तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, इसीलिए एरिक उससे दवाई पूछकर बाहर अकेले दवाई लेने एक फार्मेसी में जाता है, जहां उसे फ्रोडो भी वापस मिल जाती है। एरिक और फ्रोडो वापस आ रहे होते हैं, लेकिन फ्रोडो एक कंस्ट्रक्शन साइट में भागकर चली जाती है। एरिक भी उसके पीछे जाता है, जहां बहुत सारे एलियन और उनके अंडे होते हैं, लेकिन एरिक किसी तरह फ्रोडो को बचा कर ले आता है। अब एरिक सैम को उसकी दवाइयाँ लगा देता है। सैम उसे बताती है कि बचपन में उसके पापा हार्लेम में एक जैज़ क्लब में पियानो बजाते थे और उसके बाद वे लोग वहीं एक पिज्ज़ा शॉप में पिज्ज़ा खाते थे। सैम कहती है कि वह पिज्ज़ा खाने से पहले नहीं मरेगी। अब वे लोग चर्च से निकलकर पिज्ज़ा शॉप पहुंच जाते हैं, लेकिन पिज्ज़ा शॉप बर्बाद हो चुकी होती है, जिसे देखकर सैम उदास हो जाती है कि अब उसकी पिज्ज़ा खाने की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन एरिक उसे जांच क्लब में ले जाता है और कहीं से पिज्ज़ा ले आता है। दोनों साथ में पिज्ज़ा खाते हैं और एंजॉय करते हैं। अब एरिक और सैम नदी में एक बोट देखते हैं, जिस पर बचे हुए लोग सिटी से बाहर निकलने के लिए जमा हो रहे होते हैं। सैम एरिक को अपना येलो स्वेटर दे देती है। अब वे लोग बोट की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ बहुत सारे एलियंस भी आने लग जाते हैं, इसलिए सैम एरिक को फ्रोडो देकर बोट की तरफ जाने के लिए कहती है और कार की विंडोज तोड़कर भागते हुए एलियंस का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। इसी बीच एरिक भी फ्रोडो को लेकर भागते हुए एलियन से जान बचाकर पानी में कूद जाता है। एलियंस पानी में नहीं जा सकते, इसलिए एरिक और फ्रोडो बच जाते हैं। हेनरी उन्हें बोट पर खींच लेता है। एरिक को सैम के स्वेटर में एक लेटर मिलता है, जिसमें सैम ने लिखा होता है, मेरी कैट फ्रोडो का ख्याल रखना और थैंक यू मुझे फिर से जीना सिखाने के लिए। इसके बाद हम सैम को सुनसान सड़क पर अपने ईयरफोन्स में गाना सुनते हुए चलते देखते हैं, लेकिन फिर वह अपनी मौत को स्वीकार करते हुए मुस्कुराकर ईयरफोन्स को म्यूजिक प्लेयर से अलग कर देती है, जिससे म्यूजिक की तेज आवाज सुनकर एक एलियन उसके पीछे आ जाता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।